अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस के बारे में इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है फॉर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। इसमें डिफरेंट हमें प्रेजेंटेशंस के बारे में बताया जाता है और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सबसे पहले जो इसमें बताया गया है दैट इज ब्रीफिंग। ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है? ओवरव्यू और समरी ऑफ एन इशू, प्रपोजल और प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक बंदा जो होता है उस एक मीटिंग बुला लेता है या फिर एक मीटिंग के सामने वो डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, और उसके एक इशू को लेके या एक अगर किसी को कुछ बताना है उसके हिसाब से उस मसले का कोई हल या उसको किस तरह डील करना है उसके बारे में बताता है। ज़्यादातर ये मतलब किसी प्रोजेक्टर किसी स्क्रीन पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा होता है जैसे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस तरह की मीटिंग्स को या इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ब्रीफिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इदारे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उसका कोई हेड होगा तो वो जो है उन सबको ब्रीफ कर रहा होता है किसी मसले की हवाले से कि किस तरह कोई काम हमने डील करना है, कोई मसला हल करना है। दैट इज ब्रीफिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन की डिलीवरी होती है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या कुछ किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशंस करते हैं, सवालात एक दूसरे से करते हैं। ठीक है, और उस चीज़ का फीडबैक देते हैं, मतलब उसका एक सोल्यूशन देते हैं कि अब इस मसले को हल कैसे करना है। इस तरह के प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ब्रीफिंग। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होता है ये नाम से ही पता चलता है कि हम कोई चीज़ किसी को मुंह से बोले, मुंह से कोई रिपोर्ट दे दे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़ में जो है वो रिपोर्टर जो होते हैं वो किसी खास साइट पे जाके वहाँ की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो जो वो कर रहे हैं दैट इज रिपोर्ट। ठीक है, इसी तरह ये बिजनेस रिपोर्ट भी हो सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट आप मतलब जाके बता सकते हैं किसी को अपना जो ग्राफ होता है या जो बिजनेस होता है वो आप शो कर सकते हैं। या फिर इंफॉर्मेशनल एंड परसुएसिव ओरल अकाउंट, सिंपल और इलेबोरेट। वही बात कि ये जो आप चीज़ें दे रहे हो ये इंफॉर्मेशनल चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी मालूमात होती हैं। ठीक है, ये कोई सिंपल चीज़ भी हो सकती है और या कोई एलेबोरेटिव चीज़ भी, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप वाज़ेह करो, जिसको आप बिल्कुल तफ़सील से बयान करो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिपोर्ट। ठीक है, नंबर 3 इज पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबको पता है कि पॉडकास्ट क्या होता है। ये जो है एक ऑनलाइन चीज़ होती है जो पहले से रिकॉर्ड की जाती है, मतलब प्री रिकॉर्डेड एक ऑडियो क्लिप होती है या आजकल तो वीडियो क्लिप्स आती हैं। ठीक है, इस तरह के जब दो बंदे आमने सामने बैठते हैं और वो किसी चीज़ के ऊपर बहस करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं और ऑनलाइन उसको शेयर करते हैं, इसको हम कहते हैं पॉडकास्ट। और ये जो है सिर्फ ये नहीं है कि किसी मसले को डिस्कस किया जा सके, इसमें अक्सर अपने प्रोडक्ट्स लोग लॉन्च करते हैं, यानी कि किसी ने कोई नई चीज़ बनाई है, उसको लॉन्च करना है तो उसके लिए पॉडकास्ट में आते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते हैं। या फिर किसी को किसी चीज़ के हवाले से ट्रेनिंग देनी है, उसके उसका बताया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ बेचनी हो तो उसका बताया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है पॉडकास्ट में होती है और पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अ, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं पॉडकास्ट वगैरह। इसके अलावा है वर्चुअल प्रेजेंटेशन। वर्चुअल प्रेजेंटेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होती है या जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस होती है कि एक बंदा बोल रहा होता है, बाकी सब उसको सुनते हैं, इसको हम वर्चुअल प्रेजेंटेशन कहते हैं। या फिर मतलब अगर किसी के साथ मीटिंग करनी है, ऑनलाइन मीटिंग, इस तरह के प्रेजेंटेशंस को हम वर्चुअल मीटिंग्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा है वेबिनार। वेबिनार जो है ये भी ऑनलाइन चीज़ होती है, लेकिन इसमें कोई एक बंदा बोल रहा होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक बंदा इंचार्ज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेमिनार है, कोई लेक्चर है या कोई वर्कशॉप है, तो इस तरह की चीज़ें जिसमें कोई एक बंदा हो लेकिन ऑनलाइन वो ऑनलाइन चीज़ होती है, कोई एक बंदा बोल रहा होता है, एक बंदा जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो है ज़रूरी नहीं कि हमेशा वीडियो हो या फिर वो नज़र आ रहा हो, अक्सर ऑडियो चीज़ें भी होती हैं। तो इसमें आप कोई ब्रीफिंग दे रहे होते हो, कोई चीज़ बता रहे होते हो लेकिन ऑनलाइन। ठीक है, अब ये चीज़ आपके कस्टमर्स के साथ हो सकती है, कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च करना है, बिजनेस करना है, वट एवर जो भी है, लेकिन आप ऑनलाइन किसी चीज़ को बेचते हो
या किसी को कुछ ब्रीफिंग देते हो, बताते हो, दैट इज वेबिनार। ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट फॉर इम्पैक्ट एंड ऑडियंस रिपोर्ट, यानी कि जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो तो आप उसमें चीज़ें किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे, पहले क्या बताओगे, फिर लास्ट में क्या बताओगे, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप 1 होगा वो होगा टेल देम व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले उनको बताओगे कि टॉपिक क्या है, किस बारे में आप बात करने वाले हो। ठीक है, इस चीज़ को कि आप किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। जैसे हम लेक्चर्स देते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि किस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, ये हमारा पहला स्टेप होता है। फिर क्या होता है स्टेप 2 टेल देम, यानी कि आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसको फुली बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो ये आपका दूसरा स्टेप। फिर स्टेप 3 में क्या होगा, टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम। ठीक है, यानी कि आपने जो चीज़ें बताई हैं आप उसको रिवाइज़ करो, उनको बता दो, उनकी एक समरी बयान करो कि हमने किस चीज़ के ऊपर बात की है। जैसे हम लास्ट में करते हैं कि जो भी पीपीटी हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है इम्पोर्टेंट। तो ये स्टेप 3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आप कैप्चरिंग अटेंशन इन द इंट्रोडक्शन। जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हो, तो आप ऑडियंस को अपनी तरफ अपने प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट कैसे दिलाओगे। ठीक है, यानी कि वो आपके प्रेजेंटेशन को ही सुने, आप जो है वो उनको ऐसा क्या बताओगे कि वो आपके प्रेजेंटेशन को गौर से सुने। ठीक है, इस चीज़ को हम कैप्चरिंग इंटरेस्ट कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले अ प्रॉमिस। अ प्रॉमिस मतलब ये कि आप उनको कोई ऐसी बात बताओगे, कोई वादा करोगे कि इस प्रेजेंटेशन के बाद या इस चीज़ को देखने के बाद या जो भी आपका काम होगा उसके बाद आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपको कौन सी चीज़ हासिल होगी। आप जब उनको कोई प्रॉमिस देते हो तो ऑडियंस जो है वो आपके काम में, आपके प्रेजेंटेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा ड्रामा। ड्रामा मतलब कोई एक्साइटमेंट क्रिएट करे, कोई टेंशन क्रिएट करे। फॉर एग्जांपल कोई किसी शॉपकीपर के पास आप जाते हो, आप उनसे कोई चीज़ लेते हो, तो आप वो आपको उस चीज़ के बहुत तारीफ़ करता है। ठीक है, आप उसके बहुत सारे फ़ायदे बताता है, तो आपको एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि मैंने ये चीज़ नहीं ली तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, ये भी अटेंशन लेने के लिए। अच्छा, इसी तरह आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब जो आपके ऑडियंस होंगे उनके साथ आप आँखों में आँखें मिला के बात करें। ऐसा ना हो कि आप उनकी तरफ देख ही नहीं सकते हो, या अगर आपको खुद उस चीज़ के ऊपर कमांड नहीं है, तो आप उनकी तरफ नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मूवमेंट्स। मूवमेंट मतलब आपकी बॉडी एंगेज्ड हो, जैसे हम हाथ-पाँव और बॉडी मूवमेंट करते हैं ड्यूरिंग प्रेज़ेंटेशन, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। एक जगह पे खड़े होके बात करना या फिर बिल्कुल स्टैचू बन के बात करना, इट इज़ नॉट गुड। इसके अलावा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप ऑडियंस से सवाल करोगे, सवाल पूछोगे, ताकि वो आपके साथ एक तो एंगेज रहें, दूसरी बात ये कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएँ, कि वो कुछ सोचें। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दें, वो आपके प्रेज़ेंटेशन में आपके साथ रहें। इसके अलावा है डेमोंस्ट्रेशन। डेमोंस्ट्रेशन मतलब आप उनको कोई चीज़ लाइव दिखाते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल उनको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो उस प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या होगा या वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, आप उनको लाइव दिखा दो। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेमोंस्ट्रेशन। इसके अलावा सैंपल्स या प्रॉप्स लिखा हुआ है। सैंपल मतलब वही कि आप उनको कोई एक सैंपल दिखा दो, जैसे हम कोई पॉइंट दिखाते हैं, ठीक है, कोई आइटम दिखाते हैं। और विजुअल्स वही कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोज़ जिसमें इंटरेस्ट आए। और अटायर। अटायर का मतलब होता है कि आप मतलब उस माहौल के मुताबिक ड्रेस सही से करें। ठीक है, यानी कि आपकी ड्रेसिंग ऐसी हो कि आप लगे कि ये बंदा प्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, कोई ऐसी ड्रेसिंग ना हो कि आपके साथ वो मैच ना करे या आपके काम के साथ वो मैच ना करे। इसके अलावा करंट इवेंट्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आप उस चीज़ का आजकल क्या फ़ायदा चल रहा है, क्या मार्केट चल रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, इसको हम करंट इवेंट्स। और इसके अलावा कोट, जैसे हम कोई कोट देते हैं, कोई किसी की कही हुई बात वहाँ पे बताते हैं। ठीक है, एक कोट या फिर किसी मशहूर शख्स की कही हुई बात, वो जिससे इंटरेस्ट आएगा। इसके अलावा सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब उस चीज़ से उनको क्या फ़ायदा हुआ है या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या आपको उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये सारी चीज़ें अब आप उनको बताओगे,
तो आपके पास ऑडियंस जो है वो मतलब कैप्चर होंगे, उनकी अटेंशन आपके साथ होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, जब आपने ये सारी चीज़ें की, अब आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। तो सबसे पहले उसमें क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम, कह सकते हो आप, कि आप एक टाइम के अंदर अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएं, ठीक है। जो चीज़ पहले होने चाहिए वो आप पहले ही बताएं, ठीक है। जो लास्ट में होने चाहिए वो आप लास्ट में बताएं। इसके अलावा जियोग्राफी या स्पेस, यानी कि किस एरिया में हो आप, किस एरिया के हवाले से वो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे सर्दी बहुत ज़्यादा है और सर्दी में जाके आप उनको एसी के बारे में बता रहे हो, या फिर आप उनको गर्मी वाली चीज़ें दिखा रहे हो, ठीक है, तो वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ज्योग्राफी, लोकेशन, स्पेस को देख के आपने उसके मुताबिक चीज़ें बतानी है। इसके अलावा टॉपिक या फंक्शन जो है, मतलब ग्रुप बाय सब्जेक्ट और पर्पस, यानी कि उसका पर्पस, उसका मकसद, उसका टॉपिक क्या है, ठीक है। तो उस टॉपिक से आपने हटना नहीं है, आप उसी टॉपिक को लेके चलेंगे। इसके अलावा कंपैरिजन या कंट्रास्ट, उसी चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं या किसी दूसरी चीज़ से उसको बेहतर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना होता है। तो हम कंपैरिजन करते हैं या कंट्रास्ट करते हैं। इसके अलावा जनरलिस्टिक पैटर्न, जिसमें हम 6 W's की बात करते हैं, इसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ ये आता है, ठीक है। यानी कि ये काम आपको, ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देगा, या अगर किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो तो ये 6 W's वाली चीज़ें उसमें सब क्लियर हो, कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये चीज़ें उसमें क्लियर हो, ठीक है। इसके अलावा वैल्यू, ज़ाहिर बात है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका जो कीमत है, यानी कि उसकी अहमियत क्या है, ठीक है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस भी बताया गया है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हल कैसे करना है, उस आपके उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने बताना है। और सिंपल टू कम्प्लेक्स, वही बात कि आपने जो है वो सिंपल पॉइंट से शुरू करना है और कम्प्लेक्स की तरफ जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रेजेंटेशन शुरू से ही बहुत ज़्यादा कोई बोरिंग या बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे। पहले वो इजी हो, आगे जाते जाते वो क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑडियंस अपने साथ आप एंगेज इसी तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट एंड वर्स्ट केस, बेस्ट एंड वर्स्ट केस मतलब जो भी आपका सिनेरियो होगा तो सबसे पहले आप बेस्ट केस बताओगे, जो बेस्ट तरीके से हल किया होगा या एक बेस्ट तरीका उसमें अप्लाई किया होगा। फिर उसी तरीके से आप वर्स्ट यानी कि एक खराब केस की तरफ आओगे, ठीक है, जिस तरह हमने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन या उसके सिंपल और कम्प्लेक्स का बताया। अच्छा जी, इसके अलावा आपको समराइजिंग का बताया गया है कि समराइज कैसे करोगे। जब आपने ये सारी चीज़ें की तो फिर आप अपने प्रेजेंटेशन को कैसे समराइज करोगे, जिस तरह हमने समरी में पढ़ा था, ठीक है, या आप उसको कंक्लूड कैसे करोगे। तो इसमें हम मेन थीम बताते हैं, मतलब आखिर में जितना भी हमने प्रेजेंटेशन दे दी है, अब हम उसको क्या करेंगे, एक जस्ट एक उसकी एक थीम, उसका मकसद बताएंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं समरी। और इस तरह की समरी होनी चाहिए कि ऑडियंस के लिए वो एक मेमोरेबल चीज़ रहे, मतलब ऑडियंस को लगे कि हमने कुछ नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ सीखी है, ठीक है। इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट अलाउज यू टू एग्जिट द पोडियम ग्रेसफुली, और ऐसे अल्फाज आखिर में या ऐसे स्टेटमेंट्स आपने बोलने हैं जिसकी वजह से या जिससे लगे कि मतलब आप जो है वो आसानी के साथ वहाँ से जा सके और लोगों को वो चीज़ बहुत हेल्पफुल लगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन आपने उस चीज़ को ख़त्म कैसे करना है या आपने एग्जैक्ट कैसे करना है, अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आपने कंक्लूड करना है। तो उसमें कुछ आपको चीज़ें बताई गई है कि पुअर कंक्लूजन, यानी कि आप अच्छे तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं और ख़राब तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो एक ख़राब तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। वेल, जैसे आप ये बताओगे, आपने पूरी प्रेजेंटेशन दे दी, आप आखिर में बोल रहे हैं, वेल आई गेस दैट्स अबाउट ऑल आई हैव टू से, यानी कि मेरे पास बोलने के लिए इतना ही था और थैंक्स फॉर योर टाइम। ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। अब प्रॉपरली या इससे बेहतर आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, आप बता सकते हो, इन ब्रिंगिंग माई प्रेजेंटेशन टू अ क्लोज
आई विल रीस्टेट माई मेजर पर्पस, यानी कि जब अपना में जब आप ये भी कह सकते हो प्रेजेंटेशन में अपना इस स्टेटमेंट पर ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। उससे भी इम्प्रूव्ड ये हो सकता है कि आप कहें कि इन माई समरी माई मेजर पर्पस हैज़ बीन टू, यानी कि समरी इस चीज़ की क्या है, इसका मेजर मकसद क्या था। या आप ये भी कह सकते हैं कि इन कंक्लूजन लेट मी रिव्यू माई 3 मेजर पॉइंट्स या जितने भी होंगे, कि आप उस इसी तरीके से बताएं कि अब कंक्लूजन में मैं आपको क्या बताऊंगा। तो ये इम्प्रूव इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बताया गया है कि आप अपने ऑडियंस को कैसे एंगेज रख सकते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले मेटाफोर, मेटाफोर जिस तरह हम कोई कहावत बताते हैं, कोई मुहावरा बताते हैं, ठीक है, तो उससे वो लोग गौर से सुनते हैं और उसके उससे वो आपके साथ एंगेज्ड होते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम मेटाफोर कहते हैं। इसके अलावा होता है एनालॉजी, एनालॉजी यानी कि एक्सप्लेनिंग समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग फेमिलियर। दो चीजों को आप कंपेयर करो और दो चीज़ों के दरमियान आप डिफरेंसेस देखो, ठीक है। जब दो चीज़ों को आप कंपेयर करते हो तो उसमें लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इस चीज़ को हम एनालॉजी कहते हैं। पर्सनलाइज स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब होगा कि आप कुछ नंबर, कुछ फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जैसे दुनिया में इतने लोग ये काम कर रहे हैं, तो लोग उसमें इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेते हैं। या अगर आपका अपना कोई उसमें वो है, कोई सेल्फ एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप बताएं। इसके अलावा वर्स्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपका एक्सट्रीम इसमें वर्स्ट केस क्या हो सकता है, यानी कि कोई जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी बीमारी के हवाले से दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें वर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है और बेस्ट कंडीशन में क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें जब आप एक सिनेरियो टाइप क्रिएट करेंगे तो आसानी में मतलब आसानी होती है। और इसके अलावा ये जो चीज़ है, जो आपके ऑडियंस होंगे वो आपके साथ एंगेज रहेंगे। एंड पर्सनल एनेक्डोट, पर्सनल एनेक्डोट यानी कि आप अपनी कोई शॉर्ट स्टोरी, कोई पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकते हैं। या स्माइल लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा ये स्माइल नहीं है, सेमिली भी कह सकते हो, ज़्यादातर सेमिली कहते हैं। सेमिली मतलब कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है, दो चीज़ों को कंपेयर करना, लाइक अलाइक चीज़ शेयर करना, दैट इज सिमिली। तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो आपका ऑडियंस आपके साथ एंगेज रहता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन और उसके जितनी भी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।